आपने सिर्फ मूवी या टीवी सीरीज में देखा होगा कि आदमी भेड़िया बन जाता है, यानी कि वुल्फ बन जाता है और लोगों का खून पीता है। जैसे कि वैम्पायर डायरी सीरीज हो गया, टीन वुल्फ, ये पूरा हॉलीवुड की सीरीज है जिसमें आदमी भेड़िया बनता है और खून पीता है, आप लोग देख सकते हो। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक ऐसी बीमारी सच में होती है जिसमें आदमी भेड़िया जैसे दिखने लगता है, तो आप बिलीव करोगे? हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि रियल लाइफ में भी ऐसी एक बीमारी होती है जिसमें आदमी वुल्फ या भेड़िया जैसे दिखने लगता है, जिसको बोलते हैं वेयरवुल्फ सिंड्रोम या हाइपरट्राइकोसिस डिजीज। देखो, प्रूफ के लिए मैं आपको बता दूं कि नवंबर 2023 की बात है, जब मध्य प्रदेश में एक ललित नाम के लड़के को ये डिजीज हुआ था और उसके पूरे चेहरे पे बाल उगाए थे और वो वुल्फ जैसे दिखने लगा था। आज हम लोग जानेंगे मेरी इसी दुर्लभ बीमारी के बारे में कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, आप इससे बच कैसे सकते हैं, और इस बीमारी के हिस्ट्री के बारे में कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था। तो अच्छी नॉलेज के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। वेयरवुल्फ सिंड्रोम या हाइपरट्राइकोसिस एक बहुत ही अजीब बीमारी है जिससे हमारे पूरे बॉडी पर बहुत ज़्यादा बाल जम जाता है और ज़्यादा बालों की वृद्धि की वजह से, ज़्यादा बाल बढ़ने की वजह से अगर चेहरे पर भी हो जाए तो आदमी वुल्फ जैसे दिखने लगता है। ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा रेयर है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम होती है। अब तक जब से इसका पता चला तब से लेकर लगभग 50 लोगों को ये बीमारी हुई है। अगर हम लोग वेयरवुल्फ जो भी सिंड्रोम डिजीज है उसके इतिहास का, हिस्ट्री का बात करें तो देखो, वेयरवुल्फ सिंड्रोम जो बीमारी है वो सबसे पहले 16वीं शताब्दी में सन 1648 ईस्वी में पीटर गोंजलेज नाम के एक आदमी में देखा गया था। इसके बाद से 19वीं शताब्दी में कई मामले इसके सामने आए। तब से लेकर आज तक इतने सारे सालों में सिर्फ 50 लोगों में ये केस पाया गया है। तो वेयरवुल्फ सिंड्रोम या हाइपरट्राइकोसिस, इसको हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है सामान्यीकृत हाइपरट्राइकोसिस। इसमें किसी पार्टिकुलर स्थान पर नहीं जबकि पूरे बॉडी पर बाल बहुत ज्यादा अनवांटेड हेयर उगाते हैं। दूसरा होता है स्थानीयकृत हाइपरट्राइकोसिस। इसमें मेनली ना कोई पार्टिकुलर प्लेस पे आपके पूरे बॉडी में बाल उग सकते हैं, जैसे कि हो सकता है एक पैर पर उग जाए, हो सकता है बस चेहरे पर उग जाए, हो सकता है किसी हाथ पर उग जाए, या पूरे बॉडी में कहीं भी बहुत ज़्यादा अनवांटेड हेयर आ जाएंगे। इसका एग्जाम्पल अगर आप लोग गूगल करो तो मिल जाएगा। सन 1887 में एलिस एलिजाबेथ डोहर्टी को हुआ था। सबसे ज़्यादा ये जानना जरूरी है कि ये जो डिजीज़ है वेयरवुल्फ सिंड्रोम होता क्यों है, इसका कारण क्या है। ट्रूली देखा जाए तो अभी तक इसका मेन जो कॉज है, रीजन है, वो पता नहीं चला है, लेकिन कुछ रीजंस मेनली बताए जाते हैं। माना जाता है कि आपके जो भी गुणसूत्र होते हैं क्रोमोसोम्स में अचानक परिवर्तन की वजह से ये बीमारी आपको हो सकती है। इसके अलावा जो हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी में हो, हार्मोन असंतुलन के कारण ये हो सकता है। इसके अलावा कुछ आप जो भी मेडिसिन लेते हो उसके वजह से साइड इफेक्ट अगर होता है तो भी ये डिजीज आपको हो सकती है। चौथा मेनली एक रीज़न है कि कुछ दवाएं हैं जो हाइपरट्राइकोसिस पैदा कर सकती हैं, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन etc। इसका एक और मेन रीज़न होता है कि अनुवांशिक स्थानांतरण, जैसे कि मान लो आपके पेरेंट्स में या आपके पूर्वजों में किसी को ये बीमारी रहा हो तो ये आप में भी ट्रांसफ़र हो, इसका 50% चांस होता है। हम लोग इसका कारण तो जान लिया कि किन किन वजहों से ये हो सकता है। अब चलो जानते हैं इसका इलाज क्या है। देखो, अभी तक इसका कोई इलाज 100% कन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दवाइयां हैं जो इसके जो भी प्रभाव है, इसका जो इफेक्ट है उसको कम कर सकती हैं। इसके अलावा जो भी आपको अनवांटेड हेयर है, चाहे वो चेहरे पर हो या कहीं और, तो फिर इसको बालों को जो भी हटाने के तरीके होते हैं, आजकल ब्यूटी पार्लर में ये चल रहा है, तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि शेविंग हो गया, वैक्सिंग हो गया, या लेजर से बालों को हटाना। इसके अलावा कुछ मामलों में जो हार्मोन्स होते हैं उसके परिवर्तन से भी इसको रोका जा सकता है। देखो, देखा जाए तो रियल में लोग जो भी अनवांटेड हेयर्स होते हैं उसको हटाना चाहते हैं, क्योंकि उसके साथ जीना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आप खुद सोचो, अगर आपके पूरे फेस पे अनवांटेड हेयर हो, बहुत ज़्यादा बाल लगे हों, तो फिर उसके साथ जीना कितना मुश्किल होता होगा। जैसे कि लोग आपको देखकर डर सकते हैं, लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं। जैसे वीडियो की शुरुआत में मैंने मध्य प्रदेश के एक ललित नाम के लड़के के बारे में बताया था जिसको ये डिजीज हुआ था। उसका इंटरव्यू लिया गया बाद में जब वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया इस बात को लेकर। तो पहले मांगते थे, छोटा था तब कि जामन जी हनुमान बाल शुरू हुए, अब तो कोई नहीं, टेम्परेरी हो गया, सभी गाँव में खुल मिल के रहते हैं। उसने बताया कि जो उसके क्लासमेट्स थे, वो कॉलेज जाता था तो लोग उसको मंकी बॉय कहकर बुलाते थे। इसके अलावा बहुत से लोग उसको देखकर डर भी जाते थे कि कहीं वो उन सबका खून ना पी ले या लोगों को काट ना ले, क्योंकि रियलिटी में हम लोग जो भी टीवी सीरीज होते हैं या शोज में यही देखे हैं कि वो वेयरवुल्फ खून पीते हैं, तो फिर इसलिए लोग देखकर डर जाते थे। इसी बात पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि वेयरवुल्फ जो सिंड्रोम है इसमें सिर्फ वुल्फ जैसे बाल उगते हैं, आदमी वुल्फ जैसा खूंखार नहीं बनता और ना ही हमला करता है। इसमें जो भी पीड़ित व्यक्ति होता है वो सच में भेड़िया नहीं बन जाता और ना ही खून पीता है। तो ये जो भी आप लोग बातें सुनेंगे ये सब अफवाह हैं, तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा हो तो उसका हेल्प करने की कोशिश कीजिए। देखो, हाइपरट्राइकोसिस सिर्फ एक बीमारी है जो बहुत ही ज्यादा रेयर है और ये किसी को भी हो सकता है। इसमें सिर्फ यही होता है कि शरीर पर बाल उगाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, और मेनली ऐसी बहुत सारी बीमारियों के बारे में आपको बताने वाली हूँ जो रेयर हैं और आपको लगेगा ही नहीं कि ये रियल में ऐसी बीमारी हो सकती है कि नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।